हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। आज की वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के रिलेटेड जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है उसे कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हमारे पास पहले ही कुछ सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे, जैसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। हम पहले ही मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टडी कर रहे थे, अभी हमें फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मतलब समझें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को हम सोम भी बोलते हैं। सभी में एक कॉमन वर्ड है मैकेनिक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे बेसिक भी नहीं पता, उसका भी कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। व्हाट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे अगर हम ये मान लीजिए पेन है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर हमने फोर्स लगाई, इधर से भी फोर्स लगाई, इधर से भी फोर्स लगाई, दोनों फोर्सेस की वजह से ये रेस्ट में आ गया, ओके। और ये पेन पड़ा है, इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये मोशन में आ गया। इस स्टडी को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अभी क्या किया, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर है, ये हमारे पास इरेजर है। अभी मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये क्या हो रही है, इरेजर डिफॉर्म हो रही है, यानी कि इसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। इस स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। यानी मैकेनिक्स का मतलब सिंपली यही है कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का क्या है, फोर्सेस का इफेक्ट क्या है। अगर रेस्ट और मोशन होगा, वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अगर बॉडी डिफॉर्म होती है, वो हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आपके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाई डू वी स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हम फ्लूइड मैकेनिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने दो मेन पॉइंट लिखे हैं, उन्हें आप पहले समझें। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सॉलिड है, रेजर है, इसके ऊपर जब हम फोर्सेस लगा रहे हैं तो इस तरह से ये बिहेव कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है। अभी आप एक कंटेनर में वाटर ले आए, उस वाटर के ऊपर फोर्सेस लगाएं। अपने हाथ के ऊपर वाटर रखें, उसके ऊपर फोर्सेस लगाएं। क्या वाटर उन फोर्सेस को सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, सॉलिड की तरह रिएक्ट करेगा? यानी कि फ्लूइड रिस्पोंड डिफरेंटली टू फोर्सेस दैन सॉलिड। यानी कि जब हम फ्लूइड के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है, कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है दैन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर जब हम फोर्सेस लगाएंगे तो अलग तरीके से रिस्पोंड करेगा उन फोर्सेस को, और फ्लूइड के ऊपर जब हम फोर्सेस लगाएंगे तो वो अलग तरह से रिस्पोंड करेगा। इसलिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड रीज़न क्या है, द अप्रोच दैट इज स्टेबल फॉर सॉलिड मैकेनिक्स में नॉट स्टेबल फॉर एनालिसिस ऑफ फ्लूइड। सॉलिड में हम क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बॉडी लेते हैं, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर सब स्टडी करते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर होगी, ये हम स्टडी करते हैं। मगर फ्लूइड में क्या हम एक पार्टिकल के ऊपर स्टडी कर सकते हैं? नहीं। हमें पता है अगर कंटेनर में वाटर है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकते हैं? नहीं। उसमें हमें फ्लूइड में हमें यानी कि अलग अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ा, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ा। दो रीज़न है, क्योंकि फ्लूइड एक डिफरेंटली रिस्पोंड करता है फोर्सेस को। दूसरा है कि हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं कर सकते, यानी कि सॉलिड में हम एक बॉडी को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें डिफरेंट अप्रोच वहाँ पर यूज़ करनी होगी। इन दोनों पॉइंट के बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करते हैं। तो आपका बेसिक होता है ना,
किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक होता है, अगर आपका वो बेसिक क्लियर है ना तो आप सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। अभी देखें, सबसे पहले आप समझ लें मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को, फ्लूइड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू फोर्सेस दैन सॉलिड, इसे ब्रीफली बताता हूँ आपको। सबसे पहला है पॉइंट, फ्लूइड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू फोर्सेस दैन सॉलिड। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड बॉडी ले ली। सॉलिड बॉडी के ऊपर हम टेंसाइल फोर्सेस लगाएंगे। ये है टेंसाइल फोर्सेस लगा रहे हैं, ये भी टेंसाइल फोर्सेस लगा रहे हैं, ये 3D में टेंसाइल फोर्सेस लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ पर 2 डायरेक्शन में, यहाँ पर 3 डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जब हम सॉलिड के ऊपर कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, क्या सॉलिड क्या बोल रहा है, क्या सॉलिड एक दूसरे से अलग हो जा रहा है, यानी कि सॉलिड डिफॉर्म हो जा रहा है, ईजिली डिफॉर्म हो जा रहा है? नहीं। सॉलिड कैन रजिस्ट टेंशन टू फाइनाइट डिफॉर्मेशन इन स्टैटिक कंडीशन। जब हम सॉलिड के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है, फिर सॉलिड बोलता है आगे मैं डिफॉर्म नहीं होऊंगा। फिर क्या, पहले सॉलिड थोड़ा सा डिफॉर्म होता है जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, फिर सॉलिड आगे बोलता है कि मैं आगे डिफॉर्म नहीं होऊंगा। इस तरह से सॉलिड बिहेव करता है टेंसाइल फोर्स को। अभी फ्लूइड है, आप क्या करना, हाथ में थोड़ा सा वाटर रखना, वाटर की लेयर को पकड़ना और उठाना। क्या वाटर की लेयर बोलेगी मैं सेपरेट नहीं होगी, मैं अलग अलग नहीं होगी? बात सोचना, अगर आप हाथ में थोड़ा सा वाटर लेना, वाटर की लेयर को पकड़ना, तो क्या होता है, वाटर की लेयर्स आपस में ब्रेक हो जाती है, यानी कि फ्लूइड कैन नॉट रजिस्ट टेंसाइल एक्शन। फ्लूइड कैन नॉट रजिस्ट टेंसाइल एक्शन। जब हम फ्लूइड के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, वो फ्लूइड टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा फ्लूइड, मगर सॉलिड ब्रेक नहीं होते। इस तरह से सॉलिड एंड फ्लूइड डिफरेंटली बिहेव करते हैं, फोर्सेस को रिएक्ट करते हैं फोर्सेस को, जब हम उनके ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। मगर फ्लूइड में यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सेप्ट वैल्यू इज वेरी स्मॉल, एक्सेप्ट वेरी वीक टेंसाइल फोर्स एक्ट ऑन अ सरफेस। ये यहाँ पर बात हो रही है सरफेस टेंशन की, जो हम आगे बात करेंगे। यानी कि मुद्दे की बात साहब ये है कि सॉलिड टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, मगर फ्लूइड टेंसाइल फोर्सेस को रोकते नहीं। इतना आपको पता चल गया होगा। अभी नेक्स्ट है, अगर हम सॉलिड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो क्या होगा। सॉलिड है, सॉलिड बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। 1 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर भी देखें, सॉलिड थोड़ा सा डिफॉर्म होगा तो फिर बोलेगा कि मैं आगे कंप्रेस नहीं होगा। सॉलिड कैन रजिस्ट कंप्रेशन थ्रू फाइनाइट डिफॉर्मेशन, थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होगी, फिर सॉलिड बोलेगा कि मैं कंप्रेस नहीं होगा। अभी आप फ्लूइड लेना, अपने हाथ पर थोड़ा सा फ्लूइड लेना, फ्लूइड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाना, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। फ्लूइड माइंड नहीं करेगा, बोलेगा मुझे कर दो कंप्रेस, कोई बात नहीं, कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि वो फोर्स को रजिस्ट नहीं करेगा। मगर यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर हम 3D स्टेट में कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि एक कंटेनर लेना, उस कंटेनर में वाटर को फिल कर देना, उसके ऊपर पिस्टन रख देना, फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाना, फिर फ्लूइड बोलेगा कि मैं भाई कंप्रेस नहीं होऊंगा अभी, फिर कंप्रेसिव फोर्स को फ्लूइड रजिस्ट करेगा। यानी कि अगर हम 1D एंड 2D स्टेट में कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हाथ में रखकर अगर हम वाटर के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्लूइड इधर की तरफ फ्लो कर जाएगा, इधर की तरफ फ्लो कर जाएगा, यानी कि बोलेगा भाई मुझे कर दो कंप्रेस। मगर यहाँ पर लिखा है फ्लूइड कैन रजिस्ट कंप्रेशन इफ फ्लूइड इज कन्फाइंड और 3D कंप्रेशन स्टेट। अगर हम 3D कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो फिर फ्लूइड क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, उस कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्ट करेगा, रोकेगा। फ्लूइड कैन रजिस्ट एंड सस्टेन ओनली 3D कंप्रेशन स्टेट। ये सभी मेन पॉइंट है, आप नोट करते जाना। अभी नेक्स्ट देखें सॉलिड। ये तो पहले मैंने आपको बता दिया सॉलिड टेंसाइल फोर्स को कैसे बिहेव करता है, फ्लूइड टेंसाइल फोर्सेस को कैसे बिहेव करता है, सॉलिड कंप्रेसिव फोर्सेस को कैसे बिहेव करता है, सॉलिड फ्लूइड कंप्रेसिव फोर्सेस को कैसे बिहेव करता है, रिएक्ट करता है। सॉलिड अभी शेयर फोर्सेस को कैसे रिएक्ट करेगा। सॉलिड है, हमारे पास बॉडी है, इसके ऊपर अगर हम शेयर फोर्स लगाएंगे,
शेयर फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, फिर बोलेगा भाई मैं डिफॉर्म नहीं होऊंगा। सॉलिड कैन रजिस्ट दी शेयरिंग एक्शन थ्रू फाइनाइट डिफॉर्मेशन। अभी मान लीजिए यहाँ पर सरफेस के ऊपर वाटर पड़ा हुआ है, वाटर के ऊपर हल्की सी फोर्स लगा देना, हल्की सी फोर्स लगा देना तो वाटर कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा, यानी कि फ्लूइड शेयर को भी रजिस्ट नहीं करेगा, यानी कि बोलेगा भाई हल्की सी अगर तुम शेयर लगाओगे तो मैं डिफॉर्म होता जाऊंगा। यानी कि मुद्दे की बात से ये है साहब, फ्लूइड ना तो टेंशन को रजिस्ट कर रहा है, ना तो कंप्रेशन को रजिस्ट कर रहा है, ना तो शेयर को रजिस्ट कर रहा है। स्पेशल केस मैंने आपको बता दिया, अगर 3D कंप्रेशन होगी तो रजिस्ट करेगा। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि फ्लूइड डिफरेंटली बिहेव कर रहा है टू फोर्सेस, इसलिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज फ्लूइड। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। फ्लूइड कैन नेवर रजिस्ट शेयर, यहाँ पर वाटर लेना अपने हाथ पर, जहाँ पर सरफेस के ऊपर वाटर पड़ा है, हल्की सी शेयर फोर्स लगा देना, हल्की सी शेयर फोर्स लगा देना तो वाटर कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, फ्लूइड शेयर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर पा रहा। यानी कि जब हम फ्लूइड के ऊपर शेयर फोर्स लगा रहे हैं, वो बोल रहा है भाई कर दो मुझे डिफॉर्म, कोई बात नहीं है, बोलेगा कर दो मुझे डिफॉर्म, मैं होता रहूँगा। हल्की सी शेयर फोर्स, यानी कि बहुत ही आप बोल सकते हैं फ्लूइड एक डरपोकल इंसान है, एक डरपोकल फ्लूइड है, यानी कि एक डरपोकर मटेरियल है। जब फ्लूइड के ऊपर हल्की सी फोर्स लगाएंगे बोलेगा भाई मैं डिफॉर्म होऊंगा, अभी कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता जाऊंगा। यहाँ पर मैंने यही लिखा है, फ्लूइड कैन नेवर रजिस्ट शेयर, शेयर को रोकेगा ही नहीं, डरपोकल फ्लूइड है। डरपोकल एक हम मान सकते हैं, एक डरपोकर फ्लूइड है। फ्लूइड कैन नेवर रजिस्ट शेयर नो मैटर हो स्मॉल इट इज। हल्की सी भी शेयर, हल्का सा डरा दो इसे, मैं हल्की सी तुम्हारे ऊपर शेयर फोर्स लगाऊंगा, बोलेगा मैं कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहूँगा, कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहूँगा। द फ्लूइड विल अंडरगोज कॉन्टिन्यूस एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा फ्लूइड। डिफॉर्म एक होता है फ्लो, एक होता है मूव करना, एक होता है डिफॉर्म। आप ग्लास में वाटर रखना और उसे एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आना, इसे आप डिफॉर्म बोलोगे, इसे आप बोलोगे मूव हुआ। डिफॉर्म का मतलब है उसकी एंगुलर डिफॉर्मेशन होगी, यानी कि फ्लो करेगा, कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होगा, ऐसे कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता जाएगा। जैसे वाटर फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं द कॉन्टिन्यूस एंगुलर डिफॉर्मेशन। द कॉन्टिन्यूस एंगुलर डिफॉर्मेशन इज नोन एज फ्लूइड फ्लो, सॉरी, जो कॉन्टिन्यूसली चीज़ एंगुलरली डिफॉर्म हो रही है उसे हम फ्लो बोलते हैं। जैसे आप ग्लास में वाटर ले जाना है एक स्थान से दूसरी स्थान तक, उसे हम फ्लो नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मूवमेंट। फ्लो क्या है, जब फ्लूइड एंगुलरली कॉन्टिन्यूसली एंगुलरली उसकी डिफॉर्मेशन हो, उसे हम बोलते हैं फ्लो। फ्लूइड मैंने आपको बता दिया है जो शेयर को रजिस्ट ना करे, ये मैटर नहीं करता कितनी शेयर अप्लाई कर रहे हैं, शेयर को रजिस्ट ना करे और कॉन्टिन्यूसली एंगुलरली डिफॉर्म हो जाए, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे आप वाटर लेना, वाटर को कोई ज़मीन है उसके ऊपर स्प्रेड कर देना तो क्या होगा, वाटर कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली उसकी एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम फ्लो बोलते हैं। इस टोटल कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है, जहाँ से आपका फ्लूइड के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।